नमस्कार, मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं, अब ये कहना होगा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार के अंदर जिस तरीके से अभी हमने देखा कि 2-3 दिन के अंदर क्या राजनीतिक तस्वीर बदल ली है, तो सर हैं हमारे साथ और हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, ये बीजेपी की सब कुछ सही सही चल रही थी, पटरी पे चल रही थी, फिर अचानक ये विपक्षों ने ऐसा क्या किया कि आपके साथी को अपने साथ ले गए? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा भरोसे और विश्वास की राजनीति की है और उसी के कारण आज वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की एक विशिष्ट पहचान बनी है। लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी को हम सबों ने 2005 में उन्हें चयन किया और उनके नेतृत्व में सरकार भी बनी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इधर के दिनों में उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं कि हम राष्ट्रीय राजनीति, प्रधानमंत्री और कई चीज़ें हैं जो राजनीति में ये लोक लुभावन ऐसे पद हैं, तो वहाँ की जो इनकी राजनीतिक लिप्सा थी उसके कारण उन्होंने एनडीए को छोड़ा। और आपको पता ही है कि जनता दल यूनाइटेड आज तक कभी अपने बूते पर राज्य में सरकार नहीं बना पाई, हमेशा सहयोग और समर्थन से ही वो सरकार बनाई है। और उससे भी बड़ी बात है कि 2019 में और 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मिला, नहीं तो अन्यथा 2014 में तो वो लोकसभा के मात्र 2 सदस्य उनके थे, लेकिन जब वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो लोकसभा में उनके 16 सदस्य हो गए। तो सर, क्या लगता है कि मैंडेट के साथ जो है किसी तरीके से गलत हुआ है? निश्चित तौर पर बिहार के मतदाताओं का जो जनादेश है उसके साथ विश्वासघात हुआ है, बिहार के मतदाताओं के साथ धोखा हुआ है, उन्होंने गठबंधन के साथ धोखा हुआ है। और इसके पहले आप जब देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने किस प्रकार से इनके बारे में टिप्पणियां की है, या श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के बारे में क्या टिप्पणी की है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब ज़्यादा जानते हैं। कभी वो लेकिन जदयू बार बार कहीं ना कहीं अब खुल के कह रही है और पहले भी दबे जुबान में कहती थी कि हम कंफर्ट नहीं है। नहीं, देखिए, वो कंफर्ट इसलिए नहीं थी, उनको पता था कि जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश और विदेश में बढ़ी है, तो उसके कारण वो समझ गए थे कि प्रधानमंत्री के पद के लिए एनडीए में उनका कोई स्कोप नहीं है, न वेट लिस्ट है। 2024 में भी तक हमारे प्रधानमंत्री हैं और 2024 में भी जब चुनाव होगा तो उस समय भारी बहुमत से वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। कहीं ना कहीं तो दावा अब उनका चल रहा है कि 2024 में वो खुद प्रधानमंत्री के लिए अपने आप को दावेदार बना रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दल बिहार में, जहां वो बिहार की राजनीति मुख्य रूप से क्षेत्रीय दल के रूप में जनता दल यूनाइटेड ने किया है, जब बिहार में अपने बूते कभी वो सरकार नहीं बना पाए तो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में सरकार बना लेना, जिसकी किसी राज्य में कोई पहचान नहीं है, बिहार और मणिपुर को छोड़ दीजिए तो किसी अन्य राज्यों में उनका कोई संख्या की ताकत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में तो जो संसदीय और विधायिका में तो संख्या बल का महत्व होता है। सर, अब एक छोटी सी सवाल ये है कि अब विपक्ष में है बीजेपी, तो क्या बीजेपी की रणनीति होगी आगे? नहीं, देखिए, आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों और उन मुद्दों को लेकर हम सब
सड़क से सदन तक जाएंगे, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार कैसे केंद्र की जो योजनाएं हैं बिहार में कैसे बेहतर ढंग से लागू हो, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार एक विकसित राज्य के रूप में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम सब लगातार लड़ाई लड़ेंगे और इनके नापाक इरादों का भी पोल खोलेंगे। सर, एक छोटी और आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है, अब मीडिया में ये बातें बहुत अभी तेजी से चल रही है कि जो पूर्व डिप्टी सीएम मतलब आपको लेकर कि जो सिक्योरिटी है Z+ सिक्योरिटी जो तेजस्वी को मिला है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि आप नाराज चल रहे हैं, तो क्या इस बात का खंडन करेंगे आप? मैंने तो हमेशा सामान्य सुरक्षा जो मिला है वही लिए, मैं तो अलग से कोई सुरक्षा भी नहीं लिए और मैं क्या नाराज होऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से उन्हें Z+ की सुरक्षा दी गई है, क्यों दी गई है, ऐसे क्या हालात बदल गए, अब तो जनता के वो सीधे उनके प्रति उनका दायित्व है, तो Z+ सिक्योरिटी में वो घिरे रहेंगे, इस बात का तो ही संकेत है कि वो जनता से दूर होना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं। तो धन्यवाद सर।